नीतीश और नायडू छोड़ेंगे एनडीए का साथ। नीतीश के बाद नायडू को मिला इंडिया का न्योता। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे तय करेंगे मोदी का भविष्य। एनडीए के अंदर तेजी से बढ़ रहा है टकराव। तो बिहार में जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश के साथ खेल किया है, उससे जेडीयू में तो हलचल मची ही हुई है। जेडीयू के अंदर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। मंथन चल रहा है कि एनडीए के साथ रहा जाए या नहीं। और इस उथल पुथल के बीच बीजेपी की चिंता उसकी एक और सहयोगी ने बढ़ा दी है। खबर आ रही है कि टीडीपी भी अब बीजेपी से दूरी बनाने का विचार कर रही है, क्योंकि जिस तरह बीजेपी ने नीतीश से कुर्सी छीन ली है, उससे उसके दूसरे सहयोगी यानी चंद्रबाबू नायडू बेहद डरे हुए हैं। एनडीए के साथ उन्हें अब अपना भी भविष्य और कुर्सी दोनों खतरे में नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। केंद्र की एनडीए सरकार ही खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एनडीए में जेडीयू और टीडीपी 2 सबसे बड़ी बैसाखी हैं, जिसके आधार पर केंद्र में एनडीए की सरकार है। ऐसे में अब सभी की नजरें इस वक्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी टिकी हुई हैं। और अगर बीजेपी को इन राज्यों में हार मिलती है या इनमें से किसी भी राज्य में हार मिलती है, तब उसके हाथ से सिर्फ 5 राज्य ही नहीं फिसलेंगे, बल्कि दिल्ली की सत्ता के फिसलने का संकट भी खड़ा हो जाएगा। और अब इस तरह की संभावनाएं क्यों जताई जा रही हैं, इसी पर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, दोनों ही बीजेपी के लिए कितने जरूरी हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि दोनों के ही बलबूते मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और अगर ये दोनों ही दल यानी कि जेडीयू और टीडीपी अपना समर्थन खींच लें या वापस ले लें, तो केंद्र की मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। लेकिन अब बीजेपी की चालाकी उस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बिहार में जो चल रहा है वो सबके सामने है, लेकिन अब खबर है कि टीडीपी भी बेचैन हो उठी है। और इसकी वजह क्या है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानने की जरूरत है कि आखिर इस तरह की चर्चा ने जोर क्यों पकड़ा है। तो आपको बता दें कि इसकी वजह है टीडीपी को इंडिया गठबंधन की तरफ से मिला खुला ऑफर। इस ऑफर ने मौजूदा हालात को देखते हुए सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद हैं धर्मेंद्र यादव, और उन्होंने लोकसभा में खड़े होकर एनडीए सरकार में सबसे बड़ी सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी को खुला ऑफर दे डाला है। भाजपा के साथ टीडीपी के गठबंधन पर उन्होंने जमकर हमला तो बोला ही, और साथ ही टीडीपी को पुराने गठबंधन में वापस आने की सलाह भी दे डाली। तो सबसे पहले सुन लेते हैं कि धर्मेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा। सभापति जी, जहां हम समर्थन करते हैं वहीं सवाल बहुत गंभीर हैं। जैसा कि टीडीपी के साथियों ने भी कहा, बीजेपी की तरफ से भी सीएम रमेश जी ने कहा कि इतने किसानों ने अपनी जमीन दे दी, किसानों ने जमीन दी, ये किसानों का बड़प्पन है। लेकिन जमीन लेने से पहले सरकार को यह सोचना चाहिए कि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल अधिनियम पास हुआ इसी सदन से, क्या 4 गुना मुआवजा आपने किसानों को दिया है? क्या उसके साथ मुआवजा दिया? हालांकि धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा की संगत में कहीं आंध्र प्रदेश के किसानों का हाल उत्तर प्रदेश के किसानों की तरह ना हो जाए। लेकिन उनके इस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि सांसद ने एक तरह से चंद्रबाबू नायडू को आगाह करने की कोशिश की है। उन्होंने चेतावनी देने की कोशिश की है कि कहीं बीजेपी उनके साथ भी वही खेल ना कर दे जो वो अपने दूसरे सहयोगियों के साथ करती है। और ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने टीडीपी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऑफर तब दिया है जब बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच खटपट चल रही है। और धर्मेंद्र यादव के ही बयान से ये साफ भी हो गया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। बैठे टीडीपी के साथी, पुराने गठबंधन के साथी रहे ये। जो हमारे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहीं भाजपा की संगत में जाके आंध्रा के किसानों के साथ ये आप न करना, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। इसलिए सभापति जी, जहां ये इन्वेस्टमेंट का सवाल है, और हाँ, आंध्रा के साथियों, साथी पप्पू जी ने कहा जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के साथ हुआ है, सावधान रहना। उधर जो कोई भी गया है, साइकिल वालों इधर आ जाओ। उधर जो कोई भी गया उसका बुरा हाल हुआ है। बैठे हैं हमारे शिंदे साहब भी बैठे हैं,
नीतीश जी की भी पार्टी के लोग बैठे हैं। आंध्रा के लोगों, आप लोग अलर्ट रहना, ये हमारी आपसे मांग है। अब धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में जो हुआ सबके सामने है। यही नहीं, उन्होंने शिंदे का भी नाम लिया और कहा कि सभा में शिंदे साहब भी हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी हैं। और शिंदे और नीतीश का नाम लेते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद ने आंध्र प्रदेश के लोगों को भाजपा से बचकर रहने की सलाह तक दे डाली। अब धर्मेंद्र के इस बयान ने हलचल बढ़ा दी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि टीडीपी के सांसदों ने नायडू पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और इसकी बड़ी वजह धर्मेंद्र यादव का एक और बयान भी है। दरअसल धर्मेंद्र ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का मुद्दा भी उठा दिया। क्या कुछ बोले हैं, सुन लेते हैं। और ये हमारे पुराने सहयोगी रहे और हमें उम्मीद है इसी 18वीं लोकसभा में फिर से एक बार हमारे सहयोगी बनेंगे। और इसलिए इनको जो विशेष राज्य की मांग है, उस विशेष राज्य की जो मांग है उसका हम समर्थन करते हैं और केंद्र के मंत्रियों से कहेंगे केवल बैसाखी लेके विशेष राज्य की भाषण न दो। तो उन्होंने टीडीपी को बीजेपी से मिला धोखा याद दिला दिया। आप जानते ही हैं कि टीडीपी लंबे समय से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रही है और इसी कारण 2018 में टीडीपी ने भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ा था। साल 2024 में दोनों एक बार फिर से एक साथ आए, दोनों के बीच गठबंधन हुआ और तभी से टीडीपी विशेष राज्य का दर्जा बढ़ चढ़कर मांग रही है। लेकिन भाजपा का कहना है कि वो राज्य को विशेष सहायता प्रदान करेगा, यानी वो इस पर सहमत नहीं है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। ठीक उसी तरह आंध्र प्रदेश को भी बीजेपी की तरफ से लटकाया जा रहा है जैसे कि बिहार को लटकाया गया, क्योंकि आप भी जानते हैं नीतीश कुमार भी लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं बिहार के लिए, लेकिन बीजेपी इसे सिरे से खारिज कर चुकी है। तो अब जहां अंदर खाने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और टीडीपी के बीच तनातनी चली रही थी, उसी चीज को याद दिलाकर धर्मेंद्र यादव ने एक तरह से टीडीपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, जिससे टीडीपी के सांसद बौखला गए हैं और अब पार्टी नेतृत्व पर दबाव बना रहे हैं। और जैसे ही खबर आई कि टीडीपी भी अब बीजेपी से दूरी बनाने का विचार कर रही है, तो राहुल गांधी का पुराना बयान दोबारा चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भले ही अभी एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन एनडीए गठबंधन बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अब जानकार ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की जो चालाकी है अपने ही सहयोगियों को कमजोर करने की, उनकी कुर्सी हथियाने की, वो चालाकी अब उसी पर भारी पड़ रही है। बीजेपी जो गेम अपने सहयोगियों के साथ खेलती आ रही है, वो अब उसके लिए मुसीबत बन रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि सहयोगियों की कुर्सी छीनते छीनते आज खुद पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।